नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूप गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। पुनः आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तार सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक के साथ। ठीक है, तार सप्तक के जो कवि हैं उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से, एक उपाय, एक तरीका। ठीक है, तो तार सप्तक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कितने तार सप्तक थे, और इंग्लिश में लिरिकल बैलेट्स जो होते हैं उस तरीके से, और हिंदी में तार सप्तक। तो चलिए बात करते हैं तार सप्तक की। तो तार सप्तक जो है 1943 में आया। अगर हम पहले तार सप्तक की बात करें, इसे तार सप्तक ही कहा जाता है, इसमें पहला शब्द नहीं जुड़ा होता है। तो तार सप्तक जो है 1943 में आया। इसके जो प्रमुख लेखक या कवि थे, सर्वप्रथम अज्ञ जी, फिर नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, अज्ञ, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर। याद कैसे करेंगे इन सभी को, इसके लिए क्या युक्ति होनी चाहिए, क्या उपाय, क्या तरीका? तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक है, अज्ञ ने नेमी राम को, दोबारा से सुन लीजिए, अज्ञ ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, अज्ञ ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। ठीक, भारत प्रभाकर को गिरा दिया। यहाँ पर आप भूषण भी कर सकते हैं, भूषण प्रभाकर को गिरा दिया। अगर आपको इस देखिए ट्रिक कैसे भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञ ने नेमी राम, ठीक है, नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए, या मुक्ति या छुटकारा पाने के लिए, यहाँ मुक्ति शब्द इसलिए सही रहा क्योंकि मुक्ति बोध है। ठीक है, तो यहाँ जितनी भी मैंने आपको अंडरलाइन कर दी हैं, यहाँ पर ये पूरा नाम इनका बन रहा है और पूरे नाम ऊपर दिए ही हुए हैं। तो अज्ञ हो गया, अज्ञ से सचदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञ, नेमी से हो गया नेमीचंद्र, ठीक है, राम से हो गया रामविलास शर्मा, और मुक्ति से हो गया मुक्तिबोध, और भारत हो गया भारत भूषण, और प्रभाकर से हो गया प्रभाकर माचवे, और गिरिजा से हो गया गिरिजा कुमार माथुर। तो क्या ट्रिक होगी, दोबारा से सुन लीजिए। अज्ञ ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा तार सप्तक आता है इसी क्रम में। दूसरे तार सप्तक के बारे में क्या जानकारी है, तो देखिए, दूसरा तार सप्तक 1951 में आया था। ठीक, दूसरा तार सप्तक 1951, और इसके बारे में जो है, इसके जो प्रमुख कवि और लेखक थे वो हरिनारायण व्यास सर्वप्रथम, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 में आया। हरिकृष्ण नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी इसके प्रमुख लेखक रहे। बात कर लेते हैं इन्हें याद कैसे किया जाएगा। तो ट्रिक क्या है, हरि ने धर्म के लिए रघुवीर, शकुंतला, नरेश सहित शमशेर के भवन भेज दिया। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं ट्रिक क्या है। हरि ने धर्म के लिए रघुवीर शकुंतला को नरेश सहित, ठीक है, रघुवीर शकुंतला को नरेश सहित शमशेर के भवन भेज दिया। ठीक है, बहुत ही सरल है और एक कहानी के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। हरि ने धर्म के लिए, ठीक है, धर्म के उत्थान के लिए, और रघुवीर शकुंतला को नरेश सहित शमशेर के भवन भेज दिया। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरा तार सप्तक। ये टोटल जो तार सप्तक थे, ठीक है, इनका अगर हम योग की बात करें तो कितने थे, 4 थे। ठीक, तो तीसरा जो तार सप्तक है हमारा, ये 1959 में आया। कब आया, 1959 में आया। ठीक है, तो 1959 में जो तार सप्तक आया, इसके प्रमुख लेखक और कवि कौन कौन से थे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें थे कुंवर नारायण, केदारनाथ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन बत्सायन। ठीक है, तो ये सब थे तीसरा तार सप्तक में। तीसरे तार सप्तक में 1959 ईस्वी में जो प्रमुख कवि थे वो थे कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन बत्सायन।
तो ये चीज़ें, ये जो प्रमुख लेखक इसमें रहे। याद करने का तरीका, कुंवर केदार के सर्व विजय की क्रांति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। ठीक है, कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। ठीक है, कुंवर से हो गया कुंवर नारायण, केदार से हो गया केदारनाथ सिंह, सर्व से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय से हो गया विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से हो गया कीर्ति चौधरी, प्रयाग से हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और मदनपुर से हो गया हमारा मदन बादशाह। ठीक है, तो ये थे कुछ लेखक और उन्हें याद करने की जो है तरीका या फार्मूला या आप ट्रिक कह सकते हैं इंग्लिश में। चलिए, इस आज का जो अंतिम तार सप्तक, चौथा तार सप्तक 1969 में आया और इसके प्रमुख लेखक हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और स्वदेश भारती। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो चौथे तार सप्तक से ही पूछे जाते हैं। इसमें सुमन राजे आपको दिया जाएगा ऑप्शन में कि ये किस तार सप्तक से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से 3 नहीं होंगे चौथे तार सप्तक के, हो सकता है वो तीसरे के हों सभी, तो आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि चौथे तार सप्तक में निम्न में से कौन था या कौन है। ठीक है, तो वहाँ दे दिया जाएगा सुमन राजे, ठीक, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, ऊपर दे दिया शमशेर। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन आपके हट जाएंगे, सुमन राजे सही होगा। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से जो चौथा तार सप्तक था उनमें से निम्न में से नहीं था। ठीक, तो हो सकता है वो तीसरे का उठा के रख दें ऑप्शन और वो वहाँ नहीं हो। तो इस तरीके से आपको इन सबको याद रखना है। अब देश के राजकुमार श्री राम ने गजेंद्र, क्या ट्रिक बन रही है देखिए, इसमें है पहले देख लेते हैं। अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज हैं, श्री राम वर्मा हैं, राजेंद्र किशोर हैं, नंद किशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं और स्वदेश भारती हैं। ये प्रमुख लेखक हैं। तो इसका जो है तरीका क्या है याद करने का, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। ठीक, क्या है तरीका, दोबारा से देख लेते हैं। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अवधेश से हो गया अवधेश कुमार, राजकुमार से हो गया राजकुमार कुंभज, श्री राम से हो गया श्री राम वर्मा, राजेंद्र से हो गया राजेंद्र किशोर, नंद किशोर से हो गया नंद किशोर आचार्य, सुमन से हो गया सुमन राजे और स्वदेश से हो गया स्वदेश भारती। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन चारों तार सप्तक, उनके प्रमुख लेखक और लेखकों को ट्रिक के माध्यम से और उनका जो है समय के साथ उन्हें याद कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे और इसके बाद जो मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ वो जल्द ही बहुत ही अच्छा और एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जो मिलती जुलती रचनाओं पर या एक जैसी रचनाओं पर आधारित वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जो एक जैसी आ जाती हैं, रचनाएं जो हमें भ्रमित करती हैं एग्ज़ाम में, तो उन पर रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो मित्रों, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।